चलो आइए आज हम बात करते हैं अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि के लिए 12 राशियों के लिए हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में और क्लैरिटी में आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि क्या क्या आपको फायदा देखने को मिलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें आप। अष्टोधारा में शर्मा आपका सैदिल अभिनंदन करती हूँ मैं। चलो आइए जानिए मेष राशि के बारे में क्या होगा। मेष राशि का जो अप्रैल का मंथ है उसमें इसको खान पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट के प्रति उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए आप बाहर का मत खाएं और कोई पैसे का जो खर्चे होंगे आपके हिसाब से करें। और लोन भी लेंगे तो सोच करके लें और बिना सोचे लोन मत लें। और 14 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक पैसा बचाना, नौकरी में बिल्कुल झगड़ा नहीं करना और पैसे का ध्यान रखना। इस जो पीरियड मैंने बताया है 14 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक का बिल्कुल ध्यान रखना। उसमें कोई भी खर्चा करेंगे तो बिल्कुल दो सोच समझ करके ध्यान से करें और पैसा बचाने की कोशिश करें। और नान के पक्ष से आप बिगाड़े मत। कभी उनको जरूरत आपको आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है, उनके जरिए आपका काम हो सकता है। तो मेष राशि जी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और कर किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करना। अपने कोई झगड़ा आपसे करनेगा तो आप झगड़े को कंट्रोल में करना, झगड़ा नहीं करना। मेष राशि अपने अपने आप को कंट्रोल में रखें, तो नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलो जानिए कर्क राशि के लिए। कर्क राशि जो है वो मंगल और शनि द्वादश भाग में होंगे और पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खर्चे कम करें और यात्रा ना करें। यात्रा करने से बचें यदि बच सकते होते। और तबीयत आपकी खराब रह सकती है, तबीयत का ध्यान रखें। और व्यवहारिक जीवन में झगड़ा बेवजह हो सकता है किसी बिना बात को। और जो नसीब आपका खुलने जा रहा है और आप बिल्कुल झगड़े से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके लिए जय बेस्ट रहेगा। और आइए सिंह राशि के बारे में जानें। जो सिंह राशि है वो मंगल और मेष राशि में द्वादश खर्च के भाव बन रहे हैं और खर्च होंगे आपके। और तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल माता का आपको मंगल के कारण आपको माता का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें आप। और 8 भाग में खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा बाहर का मत खाएं आप। और स्ट्रेस नहीं लेनी और माता की सपोर्ट आपको मिलेगी और आपके माता के सहयोग से और माता के आशीर्वाद से आपके सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। तो आप घबराएं नहीं सिंह राशि, आप माता का आशीर्वाद लीजिए और आपके लिए जो बेस्ट है। और कन्या राशि, जो कन्या राशि है वो 8 से लेके के 12 में आते हुए खर्चे दिखाएंगे। खर्चे होंगे, बहुत खर्चे होंगे। नवे काम पर आप ध्यान देंगे और नवे आपकी पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पार्टनर का भी तबीयत का ध्यान रखें आप, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और दिमाग शांत रखें, चुप रहें, बिल्कुल बोलना नहीं। आपको क्रोध आता है, आपने चुप बोलना नहीं। आप कुछ समय से चुप रह रहे हो तो ग्रहों के कारण आप चुप रह रहे हो, शांत रह रहे हो, आप भी शांत ही रहना आप। और महाकाल का नाम जपते रहना दिन में। महाकाल का जब समय लगे महाकाल का नाम जपोगे तो आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुला राशि। आइए तुला राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। तुला राशि काम बड़ा होगा, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। और लोन नहीं लेना, अपने जो मर्जी हो जाए लोन लेने से बचें। और तबीयत खराब होती होगी आपकी। और मानसिक तनाव नहीं लेना, अपने मानसिक तनाव लेंगे तो बहुत परेशानी होगी। और परिवार का आपने ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखो। और आप जब भी निकलें और अपने माँ बाप का बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। और तुला राशि आपके लिए जो बेस्ट मंथ है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस सेहत का ध्यान रखना, आपने लोन नहीं लेना। लोन लेने से बचे, लोन लेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके लोन लीजिए, जब बहुत ज़रूरत है तो तब लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। और वृश्चिक राशि, डर के आगे कहते जीत है। डर के आगे जीत है, ये ऐसी राशि है कभी डरती नहीं, पहले डरती थी, अब जा डरेगी नहीं, अब जीतेगी। और लोन नहीं, आपने भी लोन नहीं लेना है। किसी की लोन लेने में सपोर्ट भी नहीं करनी है आपने, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करनी कोई लोन ले। और झगड़े से बचे। आपको गुस्सा आ जाता है, बेवजह झगड़ा कर लेते हो, झगड़ा करने से बचे। और आपका बीपी हाई रह सकता है, लो रह सकता है, आप उसका अप्रैल मंथ में ध्यान रखें। और आपका कहते हैं ना अ, बिल्कुल सोच समझकर काम करें। और नौकरी करेंगे वो भी सोच समझकर करेंगे आप। आपको नौकरी में भी अब वृद्धि हो सकती है, आप नौकरी बदल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा अप्रैल का मंथ। बस थोड़ा सा आपने सेहत का ध्यान रखना और झगड़े से बचना है। और धनु राशि, जे तो फोर्थ भाग में आते होते माँ का ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस माँ का होता है आपके लिए। उसकी माँ की सेहत का खराब हो रह सकती है, उसका ध्यान रखें आप। अच्छे दिन आएंगे। 14 में आपकी किस्मत खुलने वाली है, 14 अप्रैल से आपकी किस्मत खुल जाएगी। और योजना बनाते रहेंगे और सब कुछ संभालना आपको आ जाएगा।
और वाहन ना लें। यह बात की खास ध्यान रखें, अप्रैल मंथ में धनुराशि अपने वाहन नहीं लेना। यदि वाहन लेंगे वो को नुकसान देगा, खराब हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, इसलिए आप वाहन मत लें। अप्रैल मंथ को निकाल करके ही ले लें, मई में ले लीजिए, आप अप्रैल में मत लें। और मकर राशि, यात्रा जरूरी होगी तो जाना, बिन यदि रोक सकते हो तो रोक के यात्रा नहीं करें। और जब माँ का खर्चा बढ़ सकता है, माँ की सेहत खराब रह सकती है, स्थिति अच्छी नहीं है। और तैयारी करो, ज़्यादा मेहनत करें आप, आराम मत करना। दिमागी चतुराई से आप पैसा जोड़ेंगे और केस भी जीत जाएंगे। और सिर्फ माँ की आपका ध्यान रखना पड़ेगा, माँ की सेहत खराब रह सकती है। अप्रैल का मंथ आपके लिए 11 अप्रैल के बाद आपका मंथ बहुत बढ़िया मंथ चलने वाला है। उस तक तब तक माँ की सेहत का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा आप इतना पैसा जोड़ेंगे कि आप सभी देखते रह जाएंगे। आपके अंदर चतुराई आ जाएगी, कैसे किससे काम निकलवाना, कैसे कैसे बात करनी है, ये आपने ग्रहों ने आपको सिखा दिया है। और जो कुंभ राशि है वो 10 से 5 हाउस में जाते जाते काम काज का स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे और चुप रहेंगे और जीत जाएंगे। यदि चुप रहेंगे तभी जीतेंगे, यदि बेवजह बात करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। आप चुप रहिए और अपना काम करिए। और परिवार परिवार में कला कलेश मत कीजिए। परिवार में आप कला कलेश करते हो, परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। यात्रा में भी खर्च हो गए और बच्चों की तरफ आप ध्यान देंगे, सुख शांति बनाए रखें। और आप हमेशा चुप करके बैठ जाना अपने, जैसे कहते हैं ना, दाल रोटी, आपका दाल रोटी से मतलब होना चाहिए। बिल्कुल बेवजह अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आप बिल्कुल कुंभ राशि बचें, जितना बच सकेंगे उतना बचेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि जो वाणी हाउस में आ जाती है तो ग्रह तो परेशानी या कई ग्रह सामना करना पड़ता है। कि आपकी वाणी में यदि पता चल जाए कि मेरी वाणी ग्रह से खराब हो गई तो आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। आपके अंदर पावर होती है, उस वजह से आप उनको नियंत्रण करेंगे। तो जैसे सभी राशियां हैं, और यदि आप दान सभी राशियों के लिए ही दान सेम हो सकता है, उपाय करना चाहें तो, क्योंकि मंगल और बृहस्पति आगे हैं, बृहस्पति राजा है अब के वर्ष में और जो मंगल है उसके मंत्री हैं। तो आप ये कीजिए, बृहस्पति को चंद्र का खुश करने के लिए आप चंद्र का तिलक लगाएंगे, जालों का सभी राशियाँ चंद्र का तिलक लगा ले तो सभी के लिए बेस्ट होगा। मैं आपको उपाय बिल्कुल शॉर्ट और सही बताऊंगी, कोई गुमराह नहीं करेंगे कि जय दान करो, वो करो, ऐसा हो। पूजा करें, ऐसे पाठ करें, जैसे मर्जी आप घर से जैसे भगवान को मानते हैं उसकी ही पूजा करें। और जो बृहस्पति है उनके लिए आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, जैलों का। और मंगल को खुश करने के लिए आप गाय को गुड़ दे सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप आटे में शक्कर डाल करके चींटियों को डाल के आ सकते हैं, जिससे आपका मंगल भी खुश हो जाएगा, मंगल देव भी खुश हो जाएंगे, सेनापति भी खुश है तो राजा भी खुश है, तो आपका जीवन वैसे ही बेस्ट हो जाएगा। आप इस बात का ज़रा ध्यान रखें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको अधिक से अधिक शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और हो यदि आपको कोई पूछना है किस राशि ने तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में मैं हर का रिप्लाई देती हूँ। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।